बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा साबुत मसूर और पालक से बनने वाली इंतहाई लजीज और मजेदार रेसिपी। साबुत मसूर और पालक की ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि खाने वाला खाता ही चला जाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करिएगा। साबुत मसूर और पालक इतने मजेदार बनेंगे कि घर वाले जनाब महंगा चिकन मटन गोश्त खाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मजे की ये रेसिपी बनती है। तो चलें जनाब, फिर देर किस बात की, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं साबुत मसूर और पालक से बनने वाली ये इंतहाई लजीज और मजेदार सी रेसिपी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए दो बड़े साइज के प्याज लिए। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके मैंने शामिल कर दिया और साथ में तकरीबन 3 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया। अब सारी चीजों को आपने पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि सारी चीजों का कच्चापन भी खत्म हो जाए और खुशबू भी आना शुरू हो जाए। 3 मिनट के बाद चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर। टमाटर आपने ऐसे फाइन चॉप कर लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से। इससे ग्रेवी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी और खूबसूरती भी आएगी। अब आपने टमाटर को इतना पकाना है कि टमाटर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो टमाटर का जूस होता है, वो अच्छे से खुश्क होके ग्रेवी की तरफ कन्वर्ट हो जाए। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त टमाटर की ग्रेवी बन गई है। टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, मतलब कि अच्छे से टमाटर फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 पाव 250 ग्राम मसूर। साबुत मसूर का इस्तेमाल करूंगा और मसूर पहले आपने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो के रख देने हैं। इससे क्या होगा कि मसूर अच्छे से फूल जाएंगे और मसूर गलने में भी आसानी होगी। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे दही। दही कितना शामिल करेंगे? 3 से 4 खाने के चम्मच। इससे मसूर हमारे बहुत ज़्यादा जूसी बन जाएंगे और ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके साथ मैं मसाले भी शामिल कर दूंगा। बेसिक मसालों के साथ आज की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। लाल मिर्च पाउडर जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी पाउडर शामिल करूंगा ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। बस सिर्फ 2 मसाले अभी यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अब आपने मसूर, दही और मसाले के अंदर इतने पकाने हैं कि दही का पानी खुश्क हो जाए और जो 2 मसाले हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। माशाल्लाह व्यूअर्स, चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो गया है और माशाल्लाह मसूर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसमें डालेंगे जनाब पालक। तकरीबन आधा किलो मैंने पालक ली थी और पालक को पहले अच्छी तरह से उबालने के बाद ऐसे ग्राइंड कर लिया था। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि पालक को आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेना, दानेदार सी ग्राइंड करेंगे, मतलब कि दरदरी सी। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आप ये पालक और साबुत मसूर की रेसिपी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी है और आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। अब आपने क्या करना है कि पालक के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 गिलास और पानी शामिल कर देंगे ताकि मसूर हमारे अच्छे से गल जाएं। पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आधा किलो पालक, 1 पाव मसूर और तकरीबन 1 लीटर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेसिपी इतनी मजेदार बनेगी कि आप इसे रोजाना बनाना पसंद करेंगे। अब आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा करेंगे और इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है। मसूर और पालक को इतना पकाएंगे कि मसूर हमारे अच्छे से गल जाएं। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि पानी काफी ज्यादा यहाँ पे ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है। तो आप एक दफा मसूर को भी चेक कर लेते हैं कि गल गए हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे मसूर और पालक बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम मुलायम से हो गए हैं। आपने इस रेसिपी को इस सीजन में तो लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपको इतनी पसंद आएगी कि घर वाले चिकन मटन गोश्त खाना भूल जाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका नमक। नमक आपने मसूर गल जाने के बाद ही शामिल करना है। अगर नमक का पहले इस्तेमाल कर देंगे तो मसूर हमारे सख्त हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक दफा अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक इमरान भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें
चलें जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह साबुत मसूर और पालक का सालन बनके तैयार है, लेकिन ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। इसके लिए एक बेहतरीन सा सादा सा लेकिन इंतहाई लजीज मजेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तो चलें जी, तड़का तैयार करने के लिए तकरीबन आपने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेना है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरे का। जीरे से तड़के का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और साथ इसमें डालेंगे 3 से 4 फ्रेश वाली लाल मिर्च, 1 सब्ज मिर्च मोटा मोटा आपने काट लेना है, छोटा सा प्याज और 6 से 7 जवे लहसुन के। लेकिन लहसुन आपने पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह बारीक बारीक सा आपने लहसुन को चॉप कर लेना है या काट लेना है। अब आपने तमाम चीज़ों को तकरीबन इतना पकाना है कि सारी चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्यारी प्यारी सी खुशबू आना भी शुरू हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मसूर और पालक की सब्जी को बेहतरीन बनाने के लिए 2 अदद उबले हुए अंडे भी आपने तड़के में शामिल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा। और 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि तड़के का टेस्ट अच्छे से अंडों के अंदर आ जाए। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तड़का भी बनके तैयार है, साबुत मसूर और पालक की सब्जी भी बनके तैयार है। तो अपना मज़ेदार सा तड़का शामिल करेंगे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारा तड़का आपने एहतियात के साथ शामिल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तड़के की बहुत ही जबरदस्त सी आ रही है। तो मैंने आपको बताया है ना कि आपने इस रेसिपी को एक दफा लाजमी ट्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तड़के को पालक और साबुत मसूर की सब्जी के अंदर मिक्स कर देंगे। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त पालक, साबुत मसूर और अंडे की सब्जी बनके तैयार है। एंड पे खूबसूरती के लिए आपने इसमें सब्ज धनिए का लाजमी इस्तेमाल करना है। तो चलिए जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपसे मिलने वाले हैं फाइनल लुक में। तो लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सदके चेक करें साबुत मसूर और पालक की सब्जी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। साथ में मैंने उबले हुए चावल बनाए हैं और साथ में फ्रेश सैलड का इस्तेमाल किया है। फ्रेश सैलड और चावलों से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज ही ये रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ तो शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज।